अल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनर रूहि वल जसद सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन। मोहतरम सामाईन हजरात, एक बार नबी और आले नबी पर मोहब्बतों के साथ झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो लोग रास्ते में खड़े हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, या तो अपने घर चले जाएं या फिर प्रोग्राम में आ जाएं। सही बात। यहाँ पर भीड़ न लगाएं प्लीज। मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, जो उस कोने पर लोग खड़े हैं उनसे अपने घर चले जाएं आप, या फिर प्रोग्राम में आ जाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया जी। अब गौर से सुनिएगा, दिल थाम कर, कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को सारे लोग मजबूती से थाम लो। तो ये तो बात सही है कि जो अल्लाह की रस्सी है उसको मजबूती से थामा जाए, बेशक बेशक। लेकिन आखिरकार वो अल्लाह की रस्सी है क्या? जी। मुख्तलिफ अक़वाल इसकी तफसीर में बयान किए गए हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हजरत ये बताइए कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? जी। कौन इमाम जाफर हैं? वो इमाम जाफर कि जो मसलक के चारों इमामों के उस्ताद हैं, क्या कहना है? बिलवास्ता हो या बिला वास्ता। सही बात। क्योंकि इमाम शाफई, इमाम मालिक,
इमाम हम्बल जो मसलक मसाइल के इमाम हैं जी वो तीनों के तीनों शागिर्द हैं हजरत इमाम आजम के जी और इमाम आजम शागिर्द हैं हजरत इमाम जाफर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि मैंने 18 से 20 साल दीन की तालीम हासिल की, मुख्तलिफ असातिज़ाओं की दरसगाहों में मैं रहा और मैंने ज़ानुए अदब तय किया, लेकिन तारीख गवाह है कि आपने एक ऐसा जुमला बोला कि जिससे आपकी बाकी सारी तालीम का रद्द हो गया। बाकी सारी तालीम का क्या हुआ? रद्द हो गया। फरमाते हैं कि इमाम जाफर की बारगाह में बैठकर मैंने सिर्फ 2 साल तालीम हासिल की। तो फरमाया आपने तालीम हासिल की तो आपको क्या मिला? तो फरमाया लौलसिनतान लहलकन नौमान, अगर ये 2 साल न होते, यानी ये जो 2 साल मैंने इमाम जाफर की बारगाह में बैठकर तालीम हासिल की है, अगर ये 2 साल तालीम हासिल न करता तो नौमान यानी मैं हलाक हो जाता। मतलब यह है कि असल तालीम अगर मुझे मिली है तो अहले बैत के दर से मिली है। असल तालीम जो मिली है वो अहले बैत के दर से मिली है। अगर तसव्वुफ मिला है तो अहले बैत के दर से मिला है। तो इमाम जाफर की बारगाह में बैठकर 2 साल तालीम हासिल करने के बाद कहते हैं कार ये 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इनकी फजीलत को समझने के लिए इशारा ही काफी है। तो इनसे साइल ने सवाल किया, क्या कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? तो आपने फरमाया कि साइल तूने सवाल किया है, आज जुमेरात का रोज है। काजी बकलान ने अपनी शिफा शरीफ और मुख्तलिफ कुतुब में इस बात को नकल किया गया है कि फरमाया कि साइल तूने जुमेरात के दिन सवाल कर दिया, मैं तुझसे कल तक की मोहलत मांगता हूं। कल मस्जिद में आना, नाना जान के मिंबर से इस सवाल का जवाब दूंगा। कल आना, कल तेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। दूसरा दिन हुआ, जुमे का वक्त हुआ, आप खुतबे के लिए खड़े हो गए, तकरीर के लिए खड़े हो गए। तो आपने कहा, कहां है वो साइल कि जिसने मुझसे सवाल किया था कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? खड़ा हो जाए और फिर से सवाल करे। वो शख्स खड़ा हुआ और कहा, ऐ इमाम जाफर, मैं आपकी बारगाह में सफर तय करके आया हूं और एक उक़दा लेकर आया हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? तो फरमाया, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन, हब्लुल्लाह से मुराद हम अहले बैत हैं। जोर से कहो, हब्लुल्लाह से मुराद हम अहले बैत हैं, यानी अल्लाह की रस्सी हम हैं। और आगे आपने एक जुमला फरमाया था, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द। क्या कहा था? हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द। हम अहले बैत जो हैं अल्लाह की रस्सी हैं, जो आसमान से जमीन तक खिंचे हुए हैं। आसमान से जमीन तक रस्सी की खिंची हुई है, पकड़ लो। और एक मतलब इसका यह भी है
कि आलम अरवाह से क़यामत तक हमारी रस्सी चल रही है। जिसको अगर हिदायत पाना है, जिसे अल्लाह की रस्सी पकड़नी है, हम अहले बैत का दामन पकड़ ले, कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह। तबीयत थोड़ी नासाज है हकीकतन, आप देखेंगे माथे पर, लेकिन इंशाअल्लाह अहले बैत की मोहब्बत में दम निकले तो ये मेरे लिए फख्र होगा। तो ये आयत करीमा हुई, हदीस इसकी तायीद करेगी। कुछ लोगों को ये बुखार चढ़ा है कि साहब हमें सही हदीस चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं सही होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर सरकार ने एक ही हज किया, और उसके मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आ रहे थे, तायीद कर रहा हूं हजरत इमाम जाफर के कौल की, जो कहा हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, उसकी तायीद कर रहा हूं हदीस से। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? ऐ लोगों सुनो, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, ऐ लोगों मैं बज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से जा रहा हूं, और आगे इरशाद फरमाया तारिकुन छोड़ रहा हूं, फीकुमुस सकलैन तुम में दो भारी चीजें, छोड़ रहा हूं तुम में दो भारी चीजें। कुछ लोग इस हदीस के एक जुमले को छुपाते हैं, लेकिन हम अहले बैत के दर से लेते हैं, छुपाते नहीं बल्कि जाहिर कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो भारी चीजें, और एक टुकड़ा हदीस का यह है, सरकारे दो जहां ने इरशाद फरमाया अव्वलहुमा आज़मु मिनल आखर। इमाम बुखारी ने नकल किया, इमाम मुस्लिम ने नकल किया, और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में नकल किया। क्या? अव्वलहुमा आज़मु मिनल आखर। कुरान पाक अहले बैत से बड़ा है, और अहले बैत कुरान पाक से बड़े हैं। अहले बैत कुरान से बड़े हैं, और कुरान अहले बैत से बड़ा है, एक दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए। और फरमाया इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु बागी, अगर इन दोनों को तुम मजबूती से पकड़ लो, इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु बागी, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद किसी भी हाल में तुम गुमराह नहीं हो सकते, मेरे बाद किसी भी हाल में तुम गुमराह नहीं हो सकते। और फरमाया ऐसा नहीं है कि ये दुनिया से चले और खत्म हुए, नहीं, इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु बागी, अगर मजबूती से पकड़ लो तो गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल कब तक पकड़ना है और कब तक रहेगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कुरान रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक अहले बैत अतहार रहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, कुरान अहले बैत का साथ है, ये आलम अरवा से है और वो अल्लाह का कलाम है, चल रहे हैं साथ, आज इस दुनिया में पहुंचे हैं और इसके बाद इमाम मेहदी तशरीफ लेकर आएंगे, और फिर जब आपका आखिरी वक्त होगा साथ ही कुरान पाक को लेकर भी जाएंगे। अल्लाह के रसूल फिर कहां मिलेगा, ये फिर कहां मिलेगा, कहां हमारी मुलाकात होगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हत्ता यरिदा अलियल हौजुल कौसर। अल्लाहु अकबर, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करेंगे, और जो इनके दामन से वाबस्ता होंगे वो भी मुझसे हौज़े कौसर पे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनके दामन से वाबस्ता होगा वो भी हौज़े कौसर पे जाकर मुलाकात करेगा।
ये वो बातें हैं जो इब्तदाई जुमले हैं। जी कुछ लोग आएंगे और इस तरह से भी कहेंगे कि अल्लाह के रसूल की यह हदीस नहीं है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। जी बनी इसराइल 72 में बढ़े थे, मेरी उम्मत 73 में बढ़ जाएगी और जन्नती रास्ते पर वो होगा जो सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। तो एक तरफ तो जो अहले बैत के रास्ते पर होगा और एक जो सहाबा के रास्ते पर होगा। तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर किसी की समझने की बात थोड़ी है। क्या मुझे एक बंदा ये उठकर बताए कि जो सहाबी है वो सिर्फ सहाबी ही है और जो अहले बैत है वो अहले बैत भी है, सहाबी भी है? क्या कहना है? जो सिर्फ सहाबी है वो सहाबी ही है और जो अहले बैत है वो सहाबी भी है, अहले बैत भी है। और जो खास हैं वो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा भी हैं। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी जिनका नाम हजरते फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम, फरमाया गया कि सरकार ने इरशाद फरमाया क्या कि ऐ लोगों, सारे लोगों की नस्ल, ये भी एक सवाल है और सवाल का जवाब है, ध्यान से सुनिएगा, कि सारे लोगों की नस्ल उनके बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। बेशक बेशक। हाँ हदीस सही है, हम भी मानते हैं हदीस सही है, गलत नहीं है, हम भी मानते हैं। लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ इरशाद फरमाया, ऐ अली, सरकार ने फरमाया अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं अव्वल वालों और आखिर वालों का सबका सरदार हूं। बेशक बेशक। और आगे फरमाया व अंता अलीजुन, और तू अली सय्यदुल अरब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू सय्यदुल अरब है। बेशक। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ए अली तू ताजदारे हल अता है। हल अता किसको कहा जाता है? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। जी इंसान पर एक ऐसा जमाना भी गुजरा है कि इंसान एक काबिल जिक्र चीज नहीं था। जी। और फिर वो काबिल जिक्र बना, उसका ताजदार मेरा मौला बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका ताजदार मेरा मौला बना। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के बारे में कि ऐ अली, सबकी नस्ल उनके बेटों से चलती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी नस्ल को तेरी पुश्त में वदियत कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हदीसें बतानी है तो दोनों बताओ, एक को छुपाते हो एक को बताते हो। जी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग एक पहलू बताते हैं और एक को छुपाते हैं, कयामत के दिन उनके मुंह में लोहे की लगाम दागती हुई, आग की लगाम जो दागती हुई होगी, उनके मुंह में डाल दी जाएगी और कहा जाएगा कि उम्मत को तुमने पूरी बात क्यों ना बताई। तुम ही से नस्ले नबुव्वत चले तो हैरत क्या। क्या फरमाया? तुम ही से नस्ले नबुव्वत चले तो हैरत क्या। मुबाहले में है नफ्से रसूल सोजे बतूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबाहले में है नफ्से रसूल सोजे बतूल। सोजे बतूल। और फरमाया नबी पर खत्मे नबुव्वत का हो गया ऐलान। नबी पर खत्मे नबुव्वत का हो गया ऐलान, वगरना आप भी होते रसूल सोजे बतूल। क्या कहना है? वगरना आप भी होते रसूल
अल्लाहु अकबर। या अली। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो आया था और कह गया कि रसूलुल्लाह की नस्ल हजरत फातिमा और हजरत अली दोनों से चली है। इसका क्या सबूत है? तो सबूत तो हमने हदीस से दे दिया, लेकिन उनके तागूत पर हम आखिरी कील भी ठोक देंगे और उन्हें बता देंगे कि तुम्हारे ही हजरत ने तुम्हारी किताब में लिखा है। क्या लिखा है? असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। क्या कहना है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। असले नस्ले सफा, जो नस्ले सफा की असल है जी। नस्ले सफा की असल से मुराद कौन है? आगे वाला टुकड़ा देखो। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, जो नस्ले सफा की असल है और वजह खुदा यानी खुदा से मिलने की एक वजह है जी। बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। ये बाबे फसले विलायत कौन है? मौलाए कायनात। अगर तुम रसूलुल्लाह को कहो तो मैं कहूंगा कहां है, तो फिर तुम्हें मौलाए कायनात को कहना होगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा व फी रिवायत थानी अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोविंदपुर वालों, मेरा थोड़ा साथ तो दो, मैं बीमार। बीमारों का साथ देते हैं, देना चाहिए। गरचे तुम्हें मेरी हिदायत करनी चाहिए, लेकिन मैं खुद आ गया। असले नस्ले सफा, शेर को समझिएगा जी। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। क्या कहना है? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की असल है अली है मस्दरे नस्ले रसूल ज़ौजे बतूल। सुभान अल्लाह। मस्दर उसे कहते हैं जिससे दूसरे अफ़आल निकलते हैं जी। तो मस्दर असल होता है। तो असले नस्ले सफा, जो नस्ले सफा की असल है, वजह वसले खुदा, अल्लाह से मिलने का जो एक रास्ता, एक तरीका है, कौन है? बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। जो बाबे फसले विलायत है, जिससे विलायत जुदा होके आती है, तो हर गौस, हर कुतुब, हर अख्ताब को अगर कोई भी डिग्री हासिल हुई है तो मौलाए कायनात के कदमों से हासिल हुई है। हर किसी को जो अहमियत मिली है, दुनिया में ताजदारी मिली है, हुकूमत मिली है, बादशाहत मिली है, ये सब की सब मौलाए कायनात के दर की खैरात है। बेशक बेशक। तो असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। अगर कहो तो हम सबूत और भी दें, लेकिन मानने वालों के लिए इतना ही काफी है। यह बात कहकर चले जाते हो कि सिर्फ फातिमातुज़ ज़हरा से नस्ल चली है। हदीस है, मानते हैं, इनकार नहीं करते, क्योंकि हम तो नस्लों का और नस्लों का एहतराम करते हैं। हमारी बस्ती में आन के कोई भी कह दे कि हम सैयद हैं तो हम उसको सैयद मानते हैं। ये तो तुम्हारे यहाँ होता है, ये सैयद बड़ा काला है या गोरा, अबे तू इसको मत देख। फाज़िले बरेलवी ने फरमाया है, जब कोई कहे कि मैं सैयद हूं तो उसको सैयद मान ले। जी। तहकीक करने की तुझको कहा किसने कि तू किसी के नसब पर तहकीक कर? नहीं, अगर वाकई सच्चा है अल्लाह अजर देगा, अगर झूठ बोलता है वो जाने। जी। हमने जिस नियत से उसकी खिदमत की है, अल्लाह ताला उसका सवाब हमें अता फरमाएगा। क्यों? कि हर अमल का दारो मदार नियतों पर है। इमाम बुखारी शरीफ में पहली हदीस लाए और फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमल अमरु बिन्नवा। अमल का दारो मदार नियतों पर है
और हर शख्स के लिए वो है जो उसने नियत कर ली। जी। तो ये बात आज से कोई भी कहेगा तो हम उसका दामन पकड़ेंगे और उसकी जबान को खींचेंगे। क्या तू क्या समझता है कि हम मौलाई तहकीक करना नहीं जानते? जानते हैं। देख क्या लिखा है किताबों में। और कुछ लोगों ने बहुत दिनों तक ये रट्टा भी लगाया था। हमने जब से जुमला बोला या और भी लोगों ने बोले हैं, जब से कुछ इसमें नरमी पैदा हुई है क्या कि मौलाए कायनात सबसे पहले बच्चों में ईमान लाए। जी। बेवकूफ है कि जाहिल है? ईमान वो लाता है जो पहले काफिर हो। जी। जो ईमान वो लाता है, कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर हो, और जो बोले काफिर ही ना हो तो वो ईमान लाने का मतलब क्या है? हम किताब से साबित करेंगे। फाजिले बरेलवी की किताब लिखी है उन्होंने मौलाए कायनात के ताल्लुक से, और किताब का नाम है, सोशल मीडिया पर बात जाएगी पूरी दुनिया में, ध्यान से सुने, इस जुमले को नोट किया जाए एहतशाम भाई। किताब का नाम है तंजीहुल मकानतुल हैदरिया। क्या नाम है? तंजीहुल मकानतुल हैदरिया। तंजीहुल मकानतुल हैदरिया में मौलाए कायनात के ताल्लुक से लिखते हैं कि मौलाए कायनात की जात वो जात है कि इनका चेहरा वजहुल करीम है। बेशक। कैसे है? फरमाया ये आलमे अरवा से लेकर शिकमे मादुरी तक, और शिकमे मादुरी से लेकर दुनिया तक, और दुनिया से लेकर आलमे बरज़ख तक, और आलमे बरज़ख से लेकर कयामत तक, और कयामत से लेकर जन्नत तक मोमिन ही मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह। और जुमला लिखा है किताब में अपनी, जो मैं अब नकल करता हूं कि अबदुल अबाद तक मोमिन ही मोमिन है। सुभान अल्लाह। अबदुल अबाद, हमेशा हमेशा। तो बोले एक साहब मुझसे बोले किताब में तो लिखा है। अरे बेवकूफ, तूने नहीं समझा तो हम क्या करें? जी। रिवायत के मुख्तलिफ मानी होते हैं और फिर उसके अंदर तत्बीक भी होती है, उसको समझना भी पड़ता है। किसके ऊपर किस हिसाब से फिट होगा उसको देखना भी होगा। अभी तेरे बारे में कहूं तो तू उसकी तहकीक करेगा, उसकी तावील करेगा, उसकी तनकीद करेगा। यहां तनकीद क्यों नहीं करता? हालांकि ये तो दुनिया और आखिरत का जरिया है। जी। दुनिया और आखिरत का जरिया है। रिवायत का एक माना, ईमान लाने का एक माना यह है कि तस्दीक करना। तो सरकार ने जब फरमाया कि मैं नबी हूं, तो मौलाए कायनात ने कमसनी उम्र में इरशाद फरमाया, मैं आपकी तस्दीक करता हूं, आप सच्चे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं आपकी तस्दीक करता हूं, आप सच्चे हो। गवाही। कितनी बातें ऐसी हैं जो अवाम के अंदर फैलाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि नहीं, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। एक नूर वाली बात बहुत चलती है कि मौलाए कायनात नूर हैं या नहीं है। जी। तो बात कहते हैं कि वो नूर हैं और बात कहते हैं नहीं है। भाई क्यों नहीं है? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। नूर कैसे हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अना वालियुम मिन नूरिन वाहिदिन, अना वालियुम मिन शजरिन वाहिदिन। जी। ए अली, तू और मैं एक ही शिजरे, एक ही नूर, एक ही दरख्त से पैदा किए गए हैं। इमाम हंबल ने अपनी किताब मुस्नद इमाम हंबल में यह बात लिखी है, किताबों के हवाले, और यनाबी उल मवद्दा में यह बात लिखी है, और इमाम हजर अस्कलानी ने अपनी किताब में लिखी है, व दीगर मुहद्दिसीन ने लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और अली के नूर को इस कायनात को बनाने से पहले पैदा फरमाया था। बेशक बेशक। तो अली का नूर तो इस कायनात को बनाने से पहले पैदा हो गया।
आज तू इस बात पर एतराज करता है कि ये कहां से हो गया। जी तो जहां से रसूलुल्लाह ने कर दिया वहां से हो गया। जी सही हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि ए अली, तू अरब वालों का सरदार है, तू ताजदार अहल अता है, तू तेरी पुश्त में मेरी नस्ल को वदीयत कर दिया गया है। जी तो लोग कहते हैं कि आप सैयद नहीं हैं, नूर नहीं हैं। मैं कहता हूं कि आप उम्मुल सादात हैं। बेशक बेशक। आप उम्मुल सादात हैं। तभी तो इसका होगा ना कि असले नस्ले सफा, तभी होगा कि अली है मस्दरे नस्ले रसूल ज़ौजे बतूल, तभी बनेगा, वरना कोई गुंजाइश ही नहीं। जी बताइए कैसे बनाओगे। अभी सोशल मीडिया पर यह एतराज भी चला कि अहले बैत के जो 12 अइम्मा ताहिरीन हैं, उन 12 अइम्मा ताहिरीन में कुछ तो ऐसे हैं जो इज्तिहाद के दर्जे को पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुछ इज्तिहाद के दर्जे को पहुंचे हुए नहीं है। अच्छा, एक कायदा बनाया गया। मैं उससे सवाल करता हूं, ऐ शख्स ये बता, तूने जो ये कायदा बनाया, तेरे पास ये इल्म कहां से आया? जी बोल, ये तेरे पास कहां से आया इल्म? अरे अजीब बात है, मौलाए कायनात के दर से इल्म लेता है, उन्हीं के सदके में खाता है, उन्हीं के सदके में पीता है, और फिर फतवे भी उन्हीं की नस्ल पे लगाता है। सही बात। कुछ तो शर्म करो मुसलमानों। बाद हिंदुओं ने यह बात कही कि अल्लाह का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई कातिल शब्बीर नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा गया कि अगर आप हिंदुओं में ढूंढो तो अहले बैत के दुश्मन नहीं मिलेंगे, लेकिन मुसलमानों में ढूंढो तो आराम से अहले बैत के दुश्मन मिल जाएंगे। और अल्लामा इकबाल ने क्या बात कही है यार, मैं रातों को सोचता हूं, दिन को सोचता हूं, क्या बात है उनकी। ऐसा मर्दे मुजाहिद और ऐसा मर्दे कलंदर जो कहकर गया कि क्या अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। अल्लाह अकबर। उसके बाद भी लोगों के इस तरह के ऐतराज, जैसे ख्वाजा साहब की रुबाई पर ऐतराज, जी हर चीज पर ऐतराज है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि अहले बैत की जिंदगी में भी तुमने तकलीफ दी थी, अब वो दुनिया से चले गए, अब तो कम से कम उन्हें तकलीफ न दो। और तुम क्या तकलीफ दोगे? तुम जो बोल रहे हो अपनी आखिरत खराब कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो अपनी आखिरत खराब कर रहे हो। देखना, जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा तुम्हारी शक्लों को बिगाड़ दिया जाएगा। जी जब तुम्हें कब्रों में रखा जाएगा तुम्हारी शक्लों को बिगाड़ दिया जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम पर सख्त नाराज हो जाएगा। क्यों? कि अली वो है जो कासिमे नारो जिना है। क्या कहना है? वाह वाह वाह। जो जन्नत भी बांटते हैं, जो जहन्नम भी बांटते हैं। बेशक। वहां पता चलेगा। इसलिए अहले बैत के दामन से वाबस्ता होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ फरमान ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की वसीयत है। जैसे कोई किसी को वसीयत करता है कि बेटा ऐसा काम मत करना, ऐसा करना, तो रसूलुल्लाह का सिर्फ ये फरमान नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की ये वसीयत है, और लिखा हुआ है कि लोगों अहले बैत और कुरान को हरगिज मत छोड़ना। बेशक बेशक। अगर इनके दामन से वाबस्ता रहोगे, दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। बेशक बेशक। दुनिया भी सवर जाएगी और आपकी आखिरत भी सवर जाएगी। थोड़ी सी कमी हमारे अंदर यह है कि अहले बैत को हम मानते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने की मुकम्मल कोशिश नहीं करते। सही बात। जो उन्होंने काम किए हैं हम भी करें,
उनसे मोहब्बत नहीं, उनसे मोहब्बत नहीं बल्कि उनसे मवद्दत रखें। उनसे क्या करें? मवद्दत रखें। मोहब्बत का हुक्म नहीं है, कुरान पाक में मवद्दत का हुक्म है। और मवद्दत की डिफिनेशन क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं जी। आज एक सैयद बुजुर्ग की महफिल में हम और आप तशरीफ लाए हैं। जी अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इस आने को कबूल करे। आमीन। और हजरत सैयद साहब के तुफैल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला नेक बनाए। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से हम सबको ये वसीयत करके चले गए कि ऐ लोगों, इसको पकड़ना, इसको छोड़ देना, इसको मानना, इसको मत मानना, सब डिक्लेयर करके चले गए। बेशक। लेकिन हमारा हाल ये है, हमारे से मुराद हमारे बाज अफराद का हाल ये है जी कि उनसे कहो ये सही है तो कहते नहीं ये सही है। हम कहते हैं ना तेरी मानी जाए ना हमारी मानी जाए, थोड़ी देर कुरान और सुन्नत से बैठकर गुफ्तगू कर ली जाए। सही बात। थोड़ी देर बैठकर कुरान और सुन्नत से गुफ्तगू कर ली जाए। आजकल कुछ लोग ऐसे भी चले हैं जो कहते हैं कि हम हैं असल मौलाई। क्या कहते हैं? हम हैं ओरिजिनल मौलाई। अल्लाहु अकबर। जिसके पास असली घी हो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास है असली घी। अबे तुम लोकल मौलाई हो, इसलिए तो तुम लोकल मौलाई हो, तुमने मौलाइयत का लिबादा ओढ़कर लोगों को धोखा देना शुरू करो और कह रहे हो कि हम है असली मौलाई, इसलिए कि लोग तुम्हें पहचानने लगे कि तुम असली मौलाई नहीं हो, तुम लोकल मौलाई हो, बस लिबादा ओढ़ लिया है और लोगों ने तुम्हारे भेष को पहचान लिया है। बेशक। इसलिए तुम्हें कहना पड़ रहा है कि हम हैं ओरिजिनल मौलाई। अबे जो मौलाई है उसे कहने की जरूरत क्या है? सही बात। उसके किरदार से, उसके अफआल से, उसकी गुफ्तार से ये पता लग जाता है कि ये है असल मौलाई। क्या कहना है? और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जो मौलाए कायनात बचाने वाला हो, गांव में हो, शहर में हो, कंट्री में हो, कहीं भी हो, आप उसके घर चले जाओ, आपकी जान की भी हिफाजत करेगा और आपके माल की भी हिफाजत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। चले जाओ किसी भी मौलाई के यहां, तुम्हारी जान की भी हिफाजत करेगा और तुम्हारे माल की भी हिफाजत करेगा। और इस शर्त के साथ कि तुम उसके मुखालिफ हो। जब तुम सख्त मुखालिफ हो मौलाई बंदे के, लेकिन मौलाई के यहां पहुंच जाओ तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। लेकिन अगर मौलाई दूसरे मसलक वालों में पहुंच जाओ तो उसकी खैर दरवाजे बिठाना तो बहुत दूर की बात है, उसको ऐसे झिड़केगा और ऐसी उसकी बेइज्जती करेगा कि जिसका ठिकाना नहीं। तो क्या तुम अहले बैत के रास्ते पर हो या हम अहले बैत के रास्ते पर हैं? सही बात। मुझे इस मौके पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक वाकया याद आता है कि वो शख्स जिसने आपको करबला में पानी न दिया, पानी बंद कर दिया, वो शख्स एक बार घोड़े पर चढ़ता हुआ जाता है और प्यास लग जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खैमे में जलवागर हैं या अपना किसी जगह पर जलवागर हैं, उधर से उसका गुजर होता है और वो वहां रुकता है और खैमे वाले से पानी मांगता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं और एक प्याले में करके उसे पानी दे देते हैं। पानी पिया और पानी पीकर जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा तो घबरा गया। क्या किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा तो घबरा गया कि काश इन्होंने मुझे पहचान न लिया हो। कहा और चाहिए? बोले और दो। एक और दिया, पी लिया। क्या क्या? पीकर फरमाया, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुमने हमें पहचाना नहीं,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हम अहले बैत कि जिस पर तुमने जुल्म किया और हम तुम्हें भूल जाए, नहीं, हम तो तुम्हें कयामत के दिन तक नहीं भूलने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदी, नारे हैदी, मीर सैयद वसीम अशरफ साहिब क़िबला, मीर सैयद वसीम अशरफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदी, नारे हैदी, मुफ्ती वसीम मियां साहिब। आजाद, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। एक सैयद की महफिल में एक सैयद तशरीफ ला चुके हैं, आप उनका दीदार कीजिए और जनाब मौलाना अकबर अली साहब की तकरीर समाप्त कीजिए। यानी दो इबादतें आप एक साथ कीजिए। औलाद अली का दीदार जो इबादत है और तकरीर जनाब मौलाना अकबर अली साहब की जो बहुत ही खूबसूरत तकरीर आप तक पहुंचा रहे हैं, आप हजरात समाप्त कीजिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, तेरा चेहरा तो मुझे याद है। कयामत के दिन सोच रहे होंगे कयामत के दिन पता लगेगा क्या होना है, लेकिन यहां तो मेरा यह किरदार था कि हम अहले बैत किसी भूखे को अपने घर से भूखा नहीं भेजते और किसी प्यासे को प्यासा नहीं भेजते। वो तेरा किरदार था कि तूने पानी बंद कर दिया, ये हमारा किरदार है, हम तुझे आज पानी देंगे जी। तो आपको अगर लोकल और ओरिजिनल मौलाई की पहचान करनी है तो कहां हदीस, कहां मोहब्बत अहले बैत की बातें, वो भी करेगा, तुम भी, सब बातें, ये तमाम बातें होंगी, लेकिन एक बात उसके अंदर नहीं होगी, अहले बैत का चाहने वाला होगा। तो आप किसी मसलक व मशरब से हो, उसके आप जाएं तो आपकी जान और आपकी माल उससे दोनों महफूज होंगे बेशक। और अगर अहले बैत का चाहने वाला नहीं है तो न आपकी जान उससे महफूज है, न आपका माल उससे महफूज है, न आपकी इज्जतें उससे महफूज है जी। स्टेजों पर बैठकर, मसनदे रसूलों पर बैठकर लोग गीबतें, चुगलियां, तोहमत, इल्जाम तराशी, बदतमीजियां, असर, न जाने किस किस तरह की चीजें मसनदे रसूल से कहते हैं। अरे भाई, ये वो जगहें नहीं है। यहां से मसनदे रसूल से अगर इंसान अल्लाह, उसके रसूल, मोहब्बत अहले बैत, ताज़ीम सहाबा की अगर मोहब्बत न लेकर जाए तो फिर बेकार की बात है। सही बात है।